तो खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से ये कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा टोटल 1000 अटैक्स भारत के ऊपर किए गए, जिन्हें भारत ने 100% सफलता के साथ रोक दिए। अब यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था, उसमें हम लोगों ने ये निश्चय किया था कि देखिए जो मैक्सिमम अटैक्स हो रहे हैं इन्हें रोकने के लिए भारतीय स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। S-400 हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ में है ही नहीं कि इतने सारे अटैक्स को रोके, लेकिन फिर भी ऑपरेशन सिंदूर में S-400 को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी और इसको लेकर हम लोग कुछ हद तक दुखी हुए थे कि S-400 नो डाउट हमारी श्रेणी में प्रथम आता है, लेकिन बाकी स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स का महत्व भी उतना ही है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस कर ले यही कि क्यों S-400 कम से कम इस्तेमाल होने के बावजूद नंबर 1 साबित हुआ और क्यों इसकी चर्चाएं सब जगह बाकी के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम से ज्यादा हुई और इसकी डिलीवरी को लेकर क्या खबर निकल कर आई है, साथ ही तेजस मार्क 1A को लेकर क्या नई खबर निकल कर आ रही है, इसे भी डिस्कस करते हैं। आप बस अपने खुद के इस चैनल MP12 को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए भारत के पास स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स की एक पूरी श्रृंखला है और इस पूरी ही श्रृंखला ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन अगर बात की जाए S-400 की, तो S-400 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। कारण ये था कि इसकी डिटेक्शन रेंज 500 से लेकर 600 किलोमीटर के आसपास की है, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान के एयर स्पेस को ये काफी लॉन्ग रेंज से पूरी तरह से स्कैन कर रहा था। इसके अलावा जो इसकी इंटरसेप्टर मिसाइल्स है उनकी मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर के आसपास है और हम लोगों ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बताया जाता है कि पाकिस्तान के एक एवॉक्स को लगभग 315 किलोमीटर दूरी से टारगेट किया। S-400 के जरिए ही हम लोगों ने उसे शॉट डाउन किया। तो अल्टीमेटली पाकिस्तानी एयरफोर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती हमारा S-400 ही था। उन्हें पता था कि अगर 300 किलोमीटर के आसपास भी हम लोग भारत की सीमा के पहुंच गए तो ये हमें आसानी से इंटरसेप्ट कर देगा। इस वजह से इनके विमानों ने काफी दूरी बनाकर रखी और इसका फायदा ये मिला कि वहां से जो इन लोगों ने मिसाइल्स भारत के ऊपर फायर की वो ज्यादातर नाकाम हुई। मान लीजिए कि हमारे पास S-400 नहीं होता और फिर ऑपरेशन सिंदूर को हम लोग कंडक्ट करते तो हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज वाला एयर डिफेंस सिस्टम था वो MRSAM था, जिसकी मैक्सिमम रेंज 70 किलोमीटर के आसपास हमें मिलती है। तो कहने का मतलब काफी ज्यादा नजदीक वो हमारी सीमा के आ सकते थे, जहां से उनकी एयर लॉन्च मिसाइलें काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती थी। अब इसको लेकर बताया ये जा रहा है कि S-400 की 5वीं रेजिमेंट हमें वर्ष 2026 में डिलीवर की जाएगी। अब जब ये बात आपकी तरह मैंने पहली बार सुनी तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि 5वीं रेजिमेंट भला क्यों? 4थी रेजिमेंट अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। हम लोग काफी लंबे समय से डिस्कस कर रहे हैं कि केवल 3 ही रेजिमेंट भारत को अभी तक प्राप्त हुई है, तो अब डायरेक्टली ये लोग 5वीं रेजिमेंट पर भला क्यों पहुंच गए? तो इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि 4थी रेजिमेंट ऑलरेडी भारत को डिलीवर्ड हो चुकी है। जी हाँ, अब ये 4थी रेजिमेंट कब डिलीवर्ड की गई इसको लेकर कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसका डिलीवर्ड हो जाना ये काफी ज्यादा आश्चर्य में डालता है और यहाँ पर देखा जा सकता है कि भारत रशिया के बीच में अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली बात भी है। देखिए ये डील हम लोगों ने वर्ष 2018 में साइन की थी, जो कि $5.43 बिलियन की थी, जिसके तहत 5 रेजिमेंट S-400 हमें मिलना था। अब जिस तरह का टाइमलाइन बताया जा रहा है कि 2026 में ये हमें पूरी 5 रेजिमेंट डिलीवर्ड कर देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, इस वजह से वो काफी ज्यादा इंगेज था वहां पर। तो अगर 2 साल हम लोग इसमें कंसिडर कर भी ले तब भी ये डील पूरी होने में लगभग 6 सालों का समय लिया गया और रशिया जैसे देश के लिए अपने इतने बड़े ग्राहक को 5 रेजिमेंट S-400 डिलीवर्ड करने में 6 सालों का समय लेना ये बहुत ज्यादा था। यहाँ पर रशिया को भी सोचना चाहिए कि भारत ने कितनी सारी रिस्क लेकर S-400 की खरीद की। ऐसी परिस्थिति में इतनी लेट लतीफी आपकी तरफ से सही नहीं होगी। इवन भारत ने S-400 खरीदने के लिए अमेरिका से वेवर लिया और इस तरह का वेवर लेने वाला भारत पहला देश बना है, लेकिन इसके बावजूद रशिया ने काफी ज्यादा डिले किया है। खैर अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये तेजस मार्क 1A से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि तेजस मार्क 1A का 13वें विमान ने भी अपना उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया है। इस 13वें तेजस मार्क 1A का जो सीरियल नंबर है वो LA5045 है। हालांकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी तक हमें तेजस मार्क 1A के लिए अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा F404 के प्रॉपर इंजन डिलीवर्ड नहीं किए गए हैं। केवल 3 ही इंजन अभी तक डिलीवर्ड हुए हैं और चौथा इस मंथ के अंत तक संभवतः हो जाएगा। इस वजह से इस विमान को कैटेगरी B के एक रिजर्व इंजन के जरिए पावर देकर फिर इसके उड़ान परीक्षण किए गए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और इससे HAL की भी जो नई पोटेंशियल है वो हमें देखने के लिए मिल रही है। यानी कहा जा सकता है कि 13 तेजस मार्क 1A विमान बनकर तैयार है, केवल इंजन बाकी है। जैसे ही अमेरिकन कंपनी द्वारा इंजन डिलीवर्ड कर दिए जाएंगे, उनका इंटीग्रेशन करके इन विमानों को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। तेजस मार्क 1A को लेकर बाकी के क्या नए अपडेट्स हैं, इनमें मिसाइल टेस्टिंग वगैरह को लेकर क्या स्टेटस है, आगे हम लोग इसको लेकर डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल इन दोनों मुद्दों के ऊपर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।